हेलो स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डबल वॉवल कंफ्यूजन। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ भी किसी वर्ड में दो वॉवल्स एक साथ आ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सी साउंड यूज़ करनी है। पहले वाले वॉवल की साउंड यूज़ करनी है या सेकंड वाले वॉवल की, या फिर दोनों की मिला के कोई नई साउंड यूज़ करनी है। तो आज मैं आपके इस डबल वॉवल कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ, पर उसके लिए आपको पहले फोनिक साउंड्स का आना ज़रूरी है, क्योंकि फोनिक साउंड से ही तो हमें सभी अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स पता चलती हैं। तो अगर आपने पहले वाली फोनिक साउंड्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो ऊपर आपके पास एक-एक करके लिंक आ रहा है। आप सभी फोनिक साउंड्स की वीडियोस को देखें ताकि आप ये वाली वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ लिखा है साउंड ऑफ द डबल वॉवल्स। इसका मतलब है कि जब हमें दो वॉवल एक साथ बोलने होते हैं तो कौन सी साउंड यूज होती है। When two vowels go to walk, the first vowel does the talk. इसका मतलब है कि जब दो वॉवल्स एक साथ चलते हैं तो पहले वाले वॉवल की साउंड आती है। पहले वाला वॉवल ही टॉकिंग करता है, बात करता है। इसका मतलब हमें दूसरे वाले वॉवल की फोनिक साउंड को बोल जाना है और पहले वाले वॉवल की ही फोनिक साउंड बोलनी है। अभी आपको ये ठीक से समझ नहीं आया होगा, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ई ए वाले वर्ड्स। ई और ए दोनों की फोनिक साउंड अलग अलग होती है। ई की फोनिक साउंड होती है ई और ए की फोनिक साउंड होती है ए। यहाँ हम दोनों में से सिर्फ पहले वाले वर्ड की ही फोनिक साउंड यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ लिखा है कि इसकी साउंड है ई। इसके एग्जाम्पल्स हैं रीड, र ई ड। ई ए को एक साथ मिला के पढ़ेंगे ई, रीड यानी पढ़ना। उसके बाद स ई ट, सीट, यहाँ भी ई ए की साउंड है ई। के बाद यहाँ लिखा है टीम, ट ई म टीम। मील, म ईल मील, मील मतलब खाना। अब हमारी नेक्स्ट साउंड है आई ई। आई ई में से भी ई या आई की आवाज आएगी और दोनों ही आवाजें आई को बताती हैं। इसमें हम ई की आवाज नहीं लेंगे। पहला वर्ड है हमारा थीफ। टी एच साउंड को थ बोलते हैं। ये हमने पहले फोनिक साउंड की वीडियो में किया है। और आई ई में से आवाज आएगी ई और फिर लास्ट में फ, थीफ। उसके बाद पीस। अब हम आते हैं आई साउंड पे। आई ई में से आई की आवाज कब कब आती है। यहाँ बनी हुई है एक टाई और ये लड़की लेटी हुई है और लेटने को कहते हैं लाई। नेक्स्ट है हमारा ओ ए। ओ ए को हम सिर्फ एक साउंड से बुलाएंगे ओ। किससे? ओ। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है रोड। ओ ए में से सिर्फ ओ की आवाज आ रही है, ए की आवाज नहीं आ रही है। तो र ओ ड रोड, ग ओ ट गोट, ब ओ ट बोट, स ओ प सोप। अब नेक्स्ट साउंड है हमारी ए आई। ए आई में से भी हम सिर्फ पहले वाले वर्ड की साउंड लेंगे जो है ए। अब यहाँ बारिश हो रही है, रेन। ए और आई की मिलाकर आवाज सिर्फ ए ही आएगी। र ए न रेन, ज ए ल जेल। और ट्र ए न ट्रेन, ट और र को एक साथ बोलेंगे तो बनेगा ट्र। ये भी हमने ब्लेंड्स में पढ़ा था। ट्र ए न ट्रेन, च ए न चेन।
CH में से च साउंड आती है। अब हमारी साउंड है UI। इसमें से ऊ की आवाज आएगी क्योंकि यू की फोनिक साउंड ऊ होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जूस, ज ऊ स, जूस। यहाँ पर यू और आई दोनों में से एक साथ साउंड निकलेगी ऊ। फिर आता है फ्रूट्स, यहाँ भी बीच का यू आई मिलाकर बोला जा रहा है ऊ। उसके बाद सूट, सूटकेस, यहाँ भी यू आई में से ऊ की आवाज आ रही है। नेक्स्ट हमारी साउंड है यू ई। यू ई में से भी फर्स्ट वॉवल है यू और उसकी फोनिक साउंड होती है ऊ, इसलिए आवाज आएगी सिर्फ ऊ की। एग्जाम्पल्स देखिए, ब्ल ऊ, ब्लू। यू ई में से मिलाकर आवाज आएगी ब्लू। कुछ बच्चे इसे ब्लू बोलते हैं, वो गलत है, इसकी सही साउंड है ब्लू। उसके बाद ग्लू, ग्लू यानी फेविकॉल जैसी जो होती है जिसे हम चिपकाने के लिए यूज करते हैं, ग्लू। नेक्स्ट है टिश्यू। टिश्यू में भी लास्ट में यू ई है जिसमें से आवाज आएगी सिर्फ ऊ की। उसके बाद है स्टैचू। स्टैचू में भी लास्ट में ऊ की आवाज आ रही है। आई होप आपको ये सारी साउंड समझ में आ गई हैं। नहीं आई तो आप एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिएगा। अब हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ लिखा है रूल्स ऑफ डबल वॉवल साउंड वर्ड्स लर्निंग। क्या क्या हमने डबल साउंड के वर्ड सीखे और उसमें हमें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले है रिमेंबर। क्या क्या याद रखना है हमें इस वीडियो से। साउंड ऑफ द फर्स्ट वॉवल इज प्रोनाउंस्ड, पहले वाले वॉवल की साउंड ही बोली जाती है। दूसरी चीज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या करनी है, रीड अलाउड ऑल द वर्ड्स अगेन। सभी वर्ड्स को हमें दोबारा जोर जोर से पढ़ना है, अलाउड यानी बोल बोल के जोर जोर से। उसके बाद एक्सरसाइजेस, डू द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, यानी कि जो भी मैं आपको एक्टिविटी या एक्सरसाइज दूंगी उसको आपको अच्छे से करना है। तो अब हम आ गए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस पर। सबसे पहले इस बिंगो बॉक्स में काफी सारे वर्ड्स लिखे हैं ई ए साउंड के। इन सभी वर्ड्स में पहले वाले वॉवल की साउंड बोली जाएगी, यानी कि ई की आवाज आएगी। ह ई प हीप, eat, each, see, eat, feet, eat। इस तरह आपको सारे बिंगो बॉक्स के वर्ड्स पढ़ने हैं। और साथ वाले पेज पर आपको एक एक्टिविटी शीट नजर आ रही है। इस शीट में आपको डबल वॉवल वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके अंदर दो वॉवल एक साथ आ रहे हों बीच में, और उनको नीचे की लाइनों में लिखना है। आपको ये अपनी नोटबुक में करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपका डबल वॉवल कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, और अब जब भी आप डबल वॉवल वाले वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। इस वीडियो को एक या दो बार जरूर ध्यान से देखिए और दोबारा जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये वाले वर्ड्स बोलने आ जाए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।